की बॉडी पे एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑगस्टिन को काफी पेन हो रहा था, लेकिन डॉक्टर चैरकोट के लिए वो पेन भी सह रही थी। और ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद ये दोनों लोग बातें कर रहे थे। मूवी की स्टार्टिंग में हम ऑगस्टिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ एक रईस घर में नौकरानी का काम किया करती थी। फिर जैसे ही ऑगस्टिन खाना सर्व करके किचन में वापस आती है, सडनली उसका हाथ कपकपाने लगता है। ये देख के ऑगस्टिन की बहन ऑगस्टिन से पूछती, क्या बहन सब कुछ ठीक है ना, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। पर ऑगस्टिन अपनी बहन को इस बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है और बाहर ड्रिंक सर्व करने चली जाती है। लेकिन सडनली उसका हाथ दोबारा से बहुत ज्यादा कपकपाने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। और तब हमें पता चलता है ऑगस्टिन को हिस्टेरिया नाम की एक बीमारी है, जिस वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तभी उस घर की एक ओल्ड लेडी ऑगस्टिन के फेस में बहुत सारा पानी डालती है और ऑगस्टिन को भी होश आ जाता है। और जब ऑगस्टिन को होश आ जाता है तो हम देखते हैं कि ऑगस्टिन की एक आंख इस दौरे के मारे बंद हो चुकी है। अब ये देख के ऑगस्टिन की बहन ऑगस्टिन को उस टाइम के सबसे फेमस डॉक्टर चैरकोट के पास लेके जाती है, जहाँ एक डॉक्टर ऑगस्टिन के सारे कपड़े उतार के उसका बॉडी चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद बोलता है कि अभी हमें तुम्हारे कुछ और टेस्ट करने होंगे, तो इसलिए तुम्हें कुछ दिन तक हमारे हॉस्पिटल में ही एडमिट होना होगा। अब ऑगस्टिन भी जल्द से जल्द ठीक होना चाहती थी, इसलिए वो उस डॉक्टर की बात मान लेती है। फिर एक नर्स ऑगस्टिन को उसके रूम में छोड़ने जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस हॉस्पिटल में सारे के सारे पेशेंट फीमेल्स ही होती है, जिसमें से कुछ फीमेल्स हिस्टेरिया की ही पेशेंट होती है और कुछों की मेंटल कंडीशन खराब होती है। फिर नेक्स्ट डे हम हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर चैरकोट को देखती है, जो सभी फीमेल्स का बारी बारी ट्रीटमेंट कर रहे थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर चैरकोट वीक में एक बार आके ही सभी पेशेंट को चेक करते हैं। और इन सभी पेशेंट में हम ऑगस्टिन को भी देखते हैं, वो अपनी बारी आने का इंतजार कर रही होती है। पर बेचारी ऑगस्टिन की बारी आती इससे पहले ही डॉक्टर चैरकोट का टाइम खत्म हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम ऑगस्टिन को बाकी औरतों के साथ किचन में काम करते हुए देखती हैं। तभी अचानक से सभी औरतें खिड़की पे जाके डॉक्टर चैरकोट को जाते हुए देखने लगती हैं, जिसमें ऑगस्टिन उन्हें देख रही होती है। और इससे हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर चैरकोट की ये सभी फीमेल पेशेंट दीवानी हैं, कहीं न कहीं उनकी पर्सनैलिटी की या उनकी किसी और चीज की। और इधर ऑगस्टिन भी डॉक्टर चैरकोट को जाते हुए देख रही थी कि तभी उससे सडनली बहुत भयंकर हिस्टेरिया का दौरा पड़ जाता है और वो नीचे गिर के तड़पने लगती है। और औरतों के चिल्लाने की आवाज सुनकर डॉक्टर चैरकोट वापस आ जाते हैं। और जब वो ऑगस्टिन को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले हिस्टेरिया बीमारी का इतना भयंकर दौरा कभी नहीं देखा था। इसलिए वो खुद ही पर्सनली ऑगस्टिन की बॉडी चेकअप खुद ही करती है। पर डॉक्टर के छूने से ऑगस्टिन काफी अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि आज से पहले किसी भी आदमी ने ऑगस्टिन को इतने करीब आके नहीं छुआ था। और आगे चेकअप करने के दौरान डॉक्टर चैरकोट उसकी बॉडी पे कुछ मार्क लगाते हैं, क्योंकि उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स पैरालाइज हो गए थे। और इसके बाद डॉक्टर एक निडल ऑगस्टिन के राइट हैंड में चुभाते हैं, लेकिन ऑगस्टिन को कुछ भी फील नहीं होता। और इससे हमें ये पता चलता है कि ऑगस्टिन का राइट हैंड भी पैरालाइज हो चुका है। अब चेकअप होने के बाद एक नर्स ऑगस्टिन को सारे कपड़े पहनाती है और डॉक्टर चैरकोट अपने असिस्टेंट से बोलता है कि हमें ऑगस्टिन के बारे में और डॉक्टर्स को भी बताना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हिस्टेरिया एक बीमारी है, ना कि किसी का कोई शराब। पेशेंट का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जो बोलती है कि उनके पति और घर के टॉर्चर की वजह से उनकी मेंटल कंडीशन खराब हुई है। फिर उसी शाम डॉक्टर चैरकोट अपनी वाइफ के साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ वो अपनी वाइफ को ऑगस्टिन के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि मैं ऑगस्टिन को फैकल्टी के सामने प्रेजेंट करने की सोच रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे ऑगस्टिन की सिस्टर ऑगस्टिन से मिलने आती है और वो उससे बात ही कर रही थी कि डॉक्टर चैरकोट उसे चेकअप करने के लिए अपने रूम में बुला लेते हैं। अब डॉक्टर चैरकोट ऑगस्टिन की मेंटल कंडीशन को चेक करने के लिए उससे कुछ सवाल जवाब करते हैं, जिनका ऑगस्टिन परफेक्ट आंसर देती है। जिसके बाद ऑगस्टिन डॉक्टर से पूछती है, क्या डॉक्टर आप मुझे ठीक कर पाओगे। तो डॉक्टर बोलता है, डोंट वरी, हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे और कल मैं तुम्हें कुछ लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट डे ऑगस्टिन को तैयार करके एक रूम में लाया जाता है, जहाँ डॉक्टर चैरकोट के अलावा काफी सारे डॉक्टर बैठे होते हैं। जहाँ डॉक्टर चैरकोट ऑगस्टिन को इंट्रोड्यूस करवाती है, सभी डॉक्टर बताते हैं कि इसको हिस्टेरिया नाम की एक बीमारी है, जिस वजह से इसे अक्सर दौरे पड़ते रहते हैं। और इस बीमारी में मैंने आज से पहले कभी दौरे नहीं देखे थे। और अगर हम सभी लोग मिलकर ऑगस्टिन पे अच्छे से एक्सपेरिमेंट करें तो हमें इस बीमारी के बारे में काफी नॉलेज मिल सकती है और ये बीमारी कैसे ठीक होगी ये भी पता चल जाएगा। अब बाकी के डॉक्टर्स को दिखाने के लिए डॉक्टर चैरकोट का असिस्टेंट ऑगस्टिन को हिप्नोटाइज करता है और हिप्नोटाइज होते ही ऑगस्टिन को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। और ये देख के वहाँ बैठे सभी डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर चैरकोट के इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्लैप करते हैं। फिर रात को डॉक्टर चैरकोट ऑगस्टिन के फाइल देख रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर चैरकोट ऑगस्टिन की तरफ थोड़े अट्रैक्ट होना शुरू हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट डे वो ऑगस्टिन का सारा चेकअप करके एक नए स्पेशल रूम में शिफ्ट करवा देते हैं। और इस नए रूम में आके ऑगस्टिन मन ही मन काफी मुस्कुराने लगती है, क्योंकि इस तरह की फैसिलिटी किसी और पेशेंट को आज तक नहीं मिली थी। और ऑगस्टिन की स्माइल से हमें ये पता चलता है कि कहीं न कहीं वो भी डॉक्टर चैरकोट को पसंद करने लगी थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम ऑगस्टिन को मुर्गियां पकड़ते हुए देखते हैं, जिसके बाद डॉक्टर चैरकोट ऑगस्टिन को एक मुर्गी मारने को बोलते हैं। अब ऑगस्टिन एक मुर्गी को मार तो देती है, लेकिन उसे मारते ही वो बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब ऑगस्टिन को होश आता है तो हम देखते हैं कि उसकी एक आंख जो हिस्टेरिया के दौरे के मारे बंद हो गई थी, वो अब ठीक
ठीक हो चुकी है और खुल भी गई है, बट उसका हाथ अभी भी पैरालाइज है। अब ऑगस्टिन की आंख ठीक हो चुकी थी। ये देख के डॉक्टर चैरकोट को भी थोड़ी हिम्मत मिलती है और इसके बाद वो दोबारा से उसका पूरी बॉडी चेकअप करते हैं और डॉक्टर चैरकोट उसकी बॉडी में पाता है कि उसका सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है उसकी बॉडी में, सिवाय उसके लेफ्ट हैंड को छोड़ के। अब ऑगस्टिन की आंख ठीक हो जाने के बाद वो डॉक्टर चैरकोट की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो चुकी थी, इसलिए वो डेली उनसे मिलने के लिए उनके कैबिन में जाया करती थी। अब डॉक्टर चैरकोट ऑगस्टिन की इस नीयत को समझ चुके थे, इसलिए वो उसे अपने कैबिन से जाने को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर चैरकोट किसी काम के सिलसिले में दूसरी कंट्री चले जाते हैं और इसी वजह से बाकी के डॉक्टर्स ऑगस्टिन का चेकअप करने के लिए आते हैं, जिनसे ऑगस्टिन डॉक्टर चैरकोट के बारे में पूछती है कि डॉक्टर चैरकोट कहाँ गए हैं, पर वे डॉक्टर्स ऑगस्टिन की बातों का कोई रिप्लाई नहीं करते, जिस वजह से ऑगस्टिन उन डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाने से मना कर देती है और काफी अजीब बर्ताव करती है, जिस वजह से डॉक्टर्स उसे उसी के रूम में बंद कर आते हैं ताकि डॉक्टर चैरकोट वापस आ गए हैं। और उनके वापस आते ही एक नर्स उन्हें ऑगस्टिन के बारे में बताती है। वो बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद ऑगस्टिन ने बाकी के डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाने से मना कर दिया था और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। सुनते ही डॉक्टर चैरकोट फटाफट से ऑगस्टिन के रूम में जाते हैं और उसे अपने हाथों से दलिया खिलाती हैं। और ये देख के हम लोग समझ पाते हैं कि डॉक्टर चैरकोट भी ऑगस्टिन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं और अब वो डॉक्टर चैरकोट से बातें करते हुए उनके काफी क्लोज आ जाती है। और ये बात डॉक्टर चैरकोट भी काफी अच्छे से जानते थे, पर वो अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए ऑगस्टिन को गुस्से से अपने रूम से निकाल देते हैं। अब ऑगस्टिन भी डॉक्टर की डांट सुन के गुस्सा हो गई थी और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद डॉक्टर चैरकोट को खुद में फील होता है कि उसे ऑगस्टिन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए रात होने पे वो ऑगस्टिन के रूम में जाते हैं जब ऑगस्टिन सो रही होती है और वो चुपचाप ऑगस्टिन को सोते हुए देखते रहते हैं। और इस चीज से हम सभी को ये चीज तो क्लियर है कि अब डॉक्टर चैरकोट ऑगस्टिन के साथ कहीं न कहीं पूरी तरह प्यार मोहब्बत में पड़ चुके हैं। और इसके थोड़ी देर बाद वो वहाँ से अपने घर आ जाते हैं और घर आने पे भी वो ऑगस्टिन के बारे में ही सोच रहे थे। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर चैरकोट ऑगस्टिन की बॉडी पे एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑगस्टिन को काफी पेन हो रहा था, लेकिन डॉक्टर चैरकोट के लिए वो पेन भी सह रही थी। और ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद ये दोनों लोग बातें कर रहे थे और बातें करते हुए ऑगस्टिन डॉक्टर चैरकोट से पूछती, डॉक्टर आप मेरे पे इतने सारे एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हो, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कब तक ठीक होंगी, मेरा हाथ कब तक ठीक होगा। जिस पे डॉक्टर चैरकोट उससे पूछते हैं कि तुम्हें ठीक होके कहाँ जाना है, तो ऑगस्टिन बोलते कि मैं ठीक होके अपनी बहन के साथ दोबारा से काम करना चाहती हूँ। घर आते ही डॉक्टर चैरकोट को एक चिट्ठी के थ्रू पता चलता है कि ऑगस्टिन को उन्हें नेक्स्ट डे फिर कुछ लोगों के सामने प्रेजेंट करना होगा और इसलिए डॉक्टर चैरकोट अगले दिन हॉस्पिटल आते ही इस बारे में ऑगस्टिन को बताते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की नर्सेस ऑगस्टिन को तैयार करती हैं। अब ऑगस्टिन का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वो हॉस्पिटल से भाग जाती है, लेकिन भागने के दौरान वो सीढ़ियों से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि जो हाथ उसका पैरालाइज है अब वो ठीक हो चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर चैरकोट को देखते हैं जो फैकल्टी का वेलकम करते हैं और उन्हें बताते हैं कि जिस भी लेडीज को स्टेरिया नाम की बीमारी होती है उसे ठीक किया जा सकता है। जिसके बाद ऑगस्टिन को वहाँ बुलाया जाता है और हम देखते हैं कि ऑगस्टिन का हाथ तो ठीक हो चुका है, बावजूद इसके वो नाटक करते हैं कि उसका हाथ अभी भी पैरालाइज है। इसके बाद डॉक्टर चैरकोट का असिस्टेंट ऑगस्टिन को हिप्नोटाइज करता है, पर इस बार वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और हिप्नोटाइज नहीं होती क्योंकि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब ये देख डॉक्टर चैरकोट खुद उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं। दौरान ऑगस्टिन धीरे से डॉक्टर चैरकोट को बताती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और मेरा हाथ भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। बावजूद इसके वो डॉक्टर चैरकोट की इज्जत के लिए बेहोश हो जाती है और गिर के नाटक करने लगती है, जिसे देख के डॉक्टर चैरकोट समझ जाता है कि ऑगस्टिन नाटक कर रही है, इसलिए वो उसे वहाँ से ले जाने को बोलते हैं। और इन सब के बाद डॉक्टर चैरकोट अपने कैबिन में आते हैं जहाँ ऑगस्टिन आधे कपड़े पहन के खड़ी थी। और इस बार डॉक्टर चैरकोट भी ऑगस्टिन को इस हाल में देख के अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते और ये दोनों लोग वहीं पे इंटीमेट हो जाते हैं। और ये सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद ऑगस्टिन वहाँ से चली जाती है और इधर हम डॉक्टर चैरकोट को देखते हैं जो सभी फैकल्टी मेंबर्स को गुड बाय बोल रहे थे कि तभी हमें ऑगस्टिन फैकल्टी मेंबर जैसे कपड़े पहने हुए दिखाई देती है क्योंकि वो यहाँ से भाग रही थी। और ये चीज डॉक्टर चैरकोट देख लेते हैं, लेकिन वो उसे नहीं रोकते क्योंकि उसे पता था कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और इस तरह ऑगस्टिन वहाँ से भागने में कामयाब होती है और हमारी इस मूवी का एंड यही होता है।